दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद सीधे अपने घर गए। अपने पिता और अपने मां से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। अपने पिता से मिलने के बाद हेमंत सोरेन भावुक भी नजर आए। अपने पिता और मां का हालचाल जानने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सच को दबाने की कोशिश की गई। इस तरह की कोशिशों का पर्दाफाश जनता के बीच में जाकर करेंगे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झूठी और मनगढ़ंत कहानी रचकर मुझे 5 महीने तक सलाखों के पीछे रखा गया। अगली खबर, जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई और इसी बीच भाजपा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा था और अब उसी ने उन्हें जमानत दे दी है। हम कोर्ट के दोनों आदेशों का सम्मान करते हैं। देश की न्याय व्यवस्था पर हमें 100% भरोसा है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर गर्भवती महिलाओं से करते थे ठगी। बता दें कि गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से पुलिस ने 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मातृत्व लाभ की राशि दिलवाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं से ठगी करते थे। प्रतिबिंब पोर्टल पर इसकी खबर मिलने के बाद छापेमारी की गई और साइबर अपराधी को दबोचा गया है। गिरिडीह पुलिस ने जिन साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है उनमें बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रगाईडीह का अपराधी सनफराज अंसारी भी शामिल है। इसके साथ ही कमरुद्दीन अंसारी, रंजीत कुमार मंडल और परमेश्वर कुमार मंडल का नाम शामिल है। अगली खबर, पीएलएफआई के एरिया कमांडर तूफान सहित 2 नक्सली गिरफ्तार। 400 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापामार टीम ने खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के गढ़सीदम के जंगली क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर एक बाइक पर सवार प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों में संगठन का नवनियुक्त एरिया कमांडर आंद्रियास कंडुलना उर्फ तूफान और बंदगांव थाना अंतर्गत ग्राम गंजना जूरा टोली गाँव निवासी नेमुस कंडेर उर्फ मास्टर शामिल है। अगली खबर, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के दोषी सुनील को 10 साल की सजा। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर 7 साल तक यौन शोषण करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी और कोर्ट ने उक्त आरोप में 21 जून को दोषी पाया था। अभियुक्त ने जब शादी करने से इनकार किया तो पीड़िता ने बरियातू थाना में 2017 में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार संजीव लाल एवं जहांगीर खान की संपत्ति जब्त। ईडी दे रहा कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार संजीव लाल और जहांगीर खान की संपत्ति जब्त की जाएगी और इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। इस संबंध में ईडी द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा। संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से खरीदी गई दोनों की संपत्तियों की पहचान कर ली है। संजीव लाल पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक थे और आलमगीर के खिलाफ जल्द आरोप पत्र। ईडी झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके उप सचिव संजीव लाल और करीबी जहांगीर आलम के खिलाफ जुलाई के पहले सप्ताह में आरोप पत्र दाखिल करेगा। अगली खबर, चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार फिलहाल टला। कांग्रेस नेतृत्व के व्यस्त होने की वजह से नहीं हो पाया फैसला। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार फिलहाल टल गया है। सरकार कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस कोटे से एक मंत्री के नाम का इंतजार कर रही है और कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई संदेश नहीं मिला। कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान मचा रहा। बता दें कि कांग्रेस ने बताया कि 27 जून तक नाम तय कर लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल व्यस्त है और दिल्ली में लोकसभा चुनाव और संसद सत्र को लेकर समीक्षा बैठक को लेकर नेताओं की व्यस्तता बढ़ गई है। वहीं अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के लाभुकों का बनेगा स्मार्ट कार्ड, मुफ्त में कर पाएंगे यात्रा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत ग्रामीण चलने वाले बसों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। अब खबर आ रही है कि इस योजना का मुफ्त लाभ उठाने के लिए तय लाभुकों का स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और इसके लिए योजना प्राधिकार समिति ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
अब राज्य परिवहन विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा और मंजूरी के बाद स्मार्ट कार्ड बनाकर विभाग लाभुकों को देगा। विभाग का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत वाहनों पर यात्रा के दौरान लाभुकों को कोई परेशानी नहीं हो। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है, जिस पर बंगाल में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने खुशी जताई और ट्वीट करते हुए उनको शुभकामनाएं दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर खुशी जताई और बता दें कि ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड के एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि वह तुरंत अपनी सार्वजनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हेमंत सोरेन का हमारे बीच स्वागत है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली प्रतिक्रिया 2 शब्दों में दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पार्टी ने लिखा कि जय संविधान और इस कमेंट के साथ हेमंत सोरेन की बड़ी दाढ़ी वाली फोटो है जिसके पीछे एक शेर दहाड़ रहा। बता दें कि झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि जय जोहार मेरे भाई हेमंत सोरेन, आपकी लड़ाई रंग लाई। अगली खबर, 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाएगी झारखंड गवर्नमेंट। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों के इलाज के लिए शुरू होने वाली नई योजना का नाम अबुआ स्वास्थ्य योजना किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इस योजना का प्रस्ताव को तैयार करने में जुट गया है। इस योजना की जिम्मेदारी झारखंड आरोग्य सोसाइटी को दी गई। इस नई योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज चिन्हित अस्पतालों में किया जाएगा और मिली जानकारी के मुताबिक ये योजना आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के साथ साथ चलने वाली है। अगली खबर, झारखंड में घर बैठे महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई है और इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने वाली है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आने वाला है। यह महिला बाल विकास विभाग की योजना है और योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच के सभी वर्ग समुदाय की गरीब और आवश्यकतामंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी और लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों को भुगतान किया जा सकता है और केंद्रीय कारा हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव आयोग इसको लेकर घोषणा कर सकती है। राज्य निर्वाचन कार्यालय को भारत निर्वाचन आयोग ने संकेत दे दिए हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन कार्यालय ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम 25 जून 2024 को आरंभ किया गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा और इससे पहले चुनाव करवाना जरूरी है। अगली खबर, जेल से बाहर आते ही अब पार्टी को मजबूत करेंगे हेमंत सोरेन, फोकस में होगा विधानसभा का चुनाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आकर अब पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस बैठने की बजाय पार्टी और संगठन को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। जहां तक झारखंड की राजनीति को देखा और समझा गया है, हेमंत सोरेन गुरुजी यानी शिबू सोरेन की राह पर चलेंगे और हेमंत सोरेन की रिहाई से अब पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना तय है। कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ता उनकी गिरफ्तारी से निराश थे। उनके अंदर यह भावना थी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत ढंग से हुई है। अब चूंकि उन्हें जमानत मिल गई है तो उनके अंदर खुशी होगी और इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन की बैठकों में अब हेमंत सोरेन खुद जा पाएंगे और पार्टी का पक्ष रख पाएंगे। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए आई बुरी खबर। ऐसे सभी टीचर्स की चली जाएगी नौकरी। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री हासिल कर बहाल हुए पारा शिक्षक सेवा मुक्त किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग एवं हिंदी विद्यापीठ देवघर की उपाधियों की मान्यता को लेकर पूर्व में जारी आदेशों का हवाला देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल इन दोनों संस्थानों के प्रमाण पत्रों की मान्यता को लेकर पाकुड़ के जिला शिक्षा अधीक्षक ने उनसे आवश्यक दिशा निर्देश मांगे थे। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य
सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को फर्जी मामले में फंसाकर उनके साथ जो सलूक किया गया उसका बदला आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से लेने वाली है। यह भी कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान बचाने की बात की है उसका असर भी झारखंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और झारखंड में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। राज्य में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन वाली सरकार है। और लोहरदगा के सांसद भगत ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को 2 सीट मिली थी और इस बार हमें 5 सीट मिली है। हमारी अपेक्षाएं इससे ज्यादा सीटों की थी। अगली खबर, झारखंड सरकार किसानों की मदद के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चला रही है। इसी के तहत राज्य में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना भी शामिल किया गया है। योजना के तहत राज्य में किसानों को 50% की सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैंपस पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को दिए जाएंगे। किसान अगर ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि उपकरण खरीदते हैं तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी मिलेगी और अन्य कृषि उपकरणों पर 80% का अनुदान दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि टाटा मोटर्स, एबीबी इंडिया और कोलगेट पामोलिव जैसी ये 5 शेयर करेंगे मालामाल। पिछले कुछ दिनों